जय श्री राधे राधे। चिरातीत काल से लेकर अब तक विभिन्न भाषाओं के विद्वानों द्वारा लिखे गए बड़े बड़े ग्रंथों में से एक ऐसे भारतीय ग्रंथ महाकाव्य से आपको आज परिचित कराने जा रहा हूँ, जिस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि जो बातें या तत्व इसमें विद्यमान हैं वो बातें दुनिया के किसी भी ग्रंथों में नहीं पाई जाती हैं, या यूँ कहें तो जो कहीं नहीं है वो इसमें विद्यमान है और जो इसमें नहीं वो कहीं नहीं है। इस महाकाव्य का नाम श्रीमान वेदव्यास रचित महाभारत है। यह महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत कथा तो आप टीवी सीरियल पर देख ही चुके होंगे। इसमें एक तरफ बड़े बड़े राजा महाराजाओं और चक्रवर्ती सम्राटों का वर्णन है, वहीं बड़े बड़े ऋषि मुनियों का वर्णन है। एक से एक बढ़कर रथी और महारथियों का वर्णन है, तो वहीं भक्तों और भगवान का भी वर्णन है। असंख्य तीर धनुषों, अस्त्र शस्त्रों, शंख ढाल तलवारों का जिक्र है। इसमें श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव धनुष, बलराम का हल और भीम दुर्योधन का गदा का बड़ा प्रसिद्धि था। इसमें राजनीति कूटनीति के अलावे आपसी भाईचारा, इंसानियत और देश प्रेम की भी भावना भरी पड़ी है। इसमें मानवीय ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, परमार्थ, स्पर्धा, प्रतियोगिता, सत्य असत्य, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रेम, छल प्रपंच, आग्रह दुराग्रह, मान अपमान, दंभ अभिमान आदि जितने भी गुण और दुर्गुण सूचक अंतर्द्वंद हैं वे सभी इस महाकाव्य में भरा पूरा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें सारे गुणों और दुर्गुणों का भरपूर समावेश कर लिया गया है। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच यह महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच 18 दिनों तक लड़ा गया था। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। सत्य असत्य की लड़ाई थी, जो द्वापर युग में प्रतीकात्मक रूप से यदि इसे गणित के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो 7:11 का था, जिसका अर्थ है कि सत्य के पक्ष में 7 और असत्य के पक्ष में 11, जिसका अर्थ हुआ कि उस समय के समाज में 18 में से 7 अच्छे तो बाकी 11 बुरे लोग थे। नारी का अपमान चरम पर था। महाभारत की तरह आज भी हर सांसारिक व्यक्ति मानसिक स्तर पर यह लड़ाई लड़ रहा है। सत्य और असत्य के बीच अपने भीतर यह लड़ाई चलती रहती है। जब मनुष्य के 5 इंद्रियों वाले घोड़े के रथ का सारथी अंधा पुरुष अर्थात धृतराष्ट्र के समान होता है तो मनुष्य बहिर्मुखी होकर माया के प्रलोभनों में फंसता जाता है। उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती। इसके विपरीत जब 5 इंद्रियों वाले घोड़े का सारथी भगवान श्री कृष्ण अर्थात अधिचेतना के वश में हो तो मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है। वह विवेकी होकर चिरस्थायी सुख को अपने अंदर कर लेता है। यह युद्ध पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच लड़ा गया था। दोनों के पुत्र आपस में चचेरे भाई थे। पांडु पुत्र विवेकशील बुद्धि के 5 पुत्र जो दिव्य गुणों के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर अर्थात दिव्य शांति, भीम अर्थात प्राणवायु प्राण शक्ति, अर्जुन अर्थात आत्मनियंत्रण, नकुल अर्थात निष्ठा, सहदेव अर्थात बुराई के प्रतिरोध की दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ की सेना धृतराष्ट्र अर्थात इंद्रिय आसक्त मन के 100 पुत्र जो दुर्गुणों के प्रतीक हैं, जैसे बड़े पुत्र दुर्योधन अर्थात मिथ्याभिमानी इच्छा, शेष 99 कौरव पुत्र अंधे मन के प्रतीक के रूप में निम्नवत हैं: सांसारिक इच्छा, क्रोध, लोभ, धन लोलुपता, घृणा, ईर्ष्या, दुष्टता, वासना, बेईमानी, नीचता, क्रूरता, विनाशकारी इच्छा, अधीरता, स्वार्थ, अहंकार, दंभ,
कायरता, शारीरिक आलस्य इत्यादि के प्रतीक थे। सत्य असत्य की लड़ाई में इन दुराचरणों का नाश अवश्यंभावी था। वैसे तो महाभारत ग्रंथ की गणना धार्मिक पुस्तक के रूप में की गई है, लेकिन इसके प्रति अनास्था की भावना लोगों में इस कदर है कि लोग रामायण, गीता, श्री मद्भागवत के समान इस ग्रंथ को अपने पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहते हैं। इससे परिवार में आपसी कलह, झगड़ा, फसाद उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावे ग्रंथ में चर्चित नाम जैसे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुःशासन, कंस, जरासंध के नाम पर अपने बच्चों का नामकरण करना लोग अशुभ मानते हैं। जो लोग इस ग्रंथ का गहराई से अध्ययन कर अपने विवेक को अच्छी तरह जगा लेते हैं, वे इससे सीख लेते हुए इस पुस्तक को अपने घर में रखने से आनाकानी नहीं करते हैं। वे भविष्य की किसी अनहोनी दुर्घटना से बचे रहने की कामना करते हैं। इसका गहन अध्ययन सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस ग्रंथ को ज्ञान का भंडार माना गया है। यह ग्रंथ सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसके अतिरिक्त आप इच्छा समो नास्ति, दैव इच्छा परम बलः। सारांश यह है कि ईश्वरेच्छा के विरुद्ध किसी अन्य का वश नहीं चलता। इससे यह भी शिक्षा है कि सत्य भले ही परेशान हो पर पराजित नहीं होता। इति शुभम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।